आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में जो बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, जो कि दोस्तों है न्यू बुक आया है बिहार द्वितीय इंटर स्तरीय दोस्तों और संयुक्त परीक्षा, जो कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए है। तो आज का हम लोग दोस्तों टेस्ट नंबर 2 देखने वाले हैं। यदि इससे पहले का टेस्ट आप नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिए गए हैं, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट करें दोस्तों, जिसमें 1 से 75 तक क्वेश्चन आपका मैथ और रीजनिंग है। उसको हम पीडीएफ देंगे, वहां से आप लोग बना लीजिएगा दोस्तों। फुल डिस्कशन के साथ पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में दोस्तों कहता है सेट नंबर 2 का 76 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है। तो बताइए दोस्तों, भारत के किस राज्य की सीमा जो है म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 76 का। देखिए असम दिया हुआ है, नागालैंड दिया है, अरुणाचल प्रदेश दिया हुआ है और मिजोरम दिया हुआ है। तो 76 का आपका दोस्तों राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो 76 का आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो दिया है असम दोस्तों, ये आपका राइट हो जाएगा, जो कि यह दोस्तों असम जो राज्य है म्यांमार के साथ उभयनिष्ठ नहीं है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 77। क्वेश्चन दोस्तों 77 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में किसकी सर्वाधिक तट रेखा है। तो बताइए दोस्तों सर्वाधिक तट रेखा किस राज्य की है। सर्वाधिक तट रेखा आपसे पूछा दोस्तों, तो याद रखना है राइट आंसर हो जाएगा 77 का ऑप्शन नंबर ए, जो कि दोस्तों गुजरात की सर्वाधिक तट रेखा राज्य है। देखिए दोस्तों भारत की तट रेखा की बात की जाए तो लगभग दोस्तों 7516.6 किलोमीटर लंबी है, और किंतु यह तट दोस्तों रेखा कम कटी फटी है, याद रखना है। जो कि भारत की सबसे लंबी तट रेखा पूछेगा तो गुजरात का, जो कि 1214.70 है दोस्तों, और दूसरा पूछेगा तो दूसरा में आपका आंध्र प्रदेश आ जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में अधिकांश लौह तथा अलौह खनिज निम्नलिखित भौमिकीय शिलाक्रमों में किससे संबंधित है। तो देखिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोंडवाना क्रम से। किस क्रम से है तो गोंडवाना क्रम से आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राज्य में किसमें भारतीय में जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो जनजाति का दोस्तों प्रतिशत सर्वाधिक आपसे पूछेगा तो याद रखना है मिजोरम की है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, मिजोरम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए मिजोरम की जनसंख्या की बात करें परसेंटेज में दोस्तों याद रखना है 94.4% है। सर्वाधिक जनजाति यहीं पे पाया जाता है आपका मिजोरम में। क्वेश्चन नंबर आपका 80 का है कि उत्तर प्रदेश के निम्न जनपद में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है। तो बताइए दोस्तों, तो राइट आंसर होगा 80 का ऑप्शन नंबर डी, याद रखना है श्रावस्ती। श्रावस्ती जो है दोस्तों, देखिए उत्तर प्रदेश राज्य के दोस्तों जो बस्ती जिला है, बस्ती जिला, सॉरी आपको श्रावस्ती यहाँ बताया, बस्ती जिला दोस्तों याद रखना है, ऑप्शन नंबर जो डी होगा बस्ती जिला दोस्तों, जो हमारे नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करती है। बाकी दोस्तों नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, जो कि 579 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करने वाली है, याद रखना है। उत्तर प्रदेश के दोस्तों नेपाल के साथ टोटल 7 राज्य है, टोटल 7 जिला दोस्तों साझा करती है। नेक्स्ट है कि पहले इलेक्ट्रॉन कोष जो नाभिक के निकटतम होता है में कभी n इलेक्ट्रॉनों से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, जहां n के बराबर होता है। तो जहां दोस्तों n किसके बराबर होता है, n दोस्तों याद रखना है आपको 2 के बराबर होता है। n किसके बराबर होता है तो 2 के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि समभारिकों में होता है। तो बताइए दोस्तों समभारिकों में क्या होता है। तो समभारिकों में दोस्तों देखिए समान भार संख्या किंतु भिन्न भिन्न परमाणु संख्या होता है। समभार में क्या था दोस्तों, तो इसका परमाणु दोस्तों देखिए भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो परंतु द्रव्यमान संख्या समान होता है, उसे दोस्तों समभारिक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 82 का ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है। तो ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता कहेगा दोस्तों तो आपका डेसिबल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, डेसिबल याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 84 बोला कि एक ध्रुवीय सहसंयोजी बंध है। तो एक ध्रुवीय सहसंयोजी बंध कौन सा है दोस्तों, तो आपका हाइड्रोजन क्लोराइड हो जाएगा दोस्तों, HCl, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। याद रखना है हाइड्रोजन क्लोराइड यह यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों आपका HCl। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 85 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है। तो बताइए दोस्तों को निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र आपका सही है। तो देखिए बिलियन की जो मोलता होता है दोस्तों वो बिलियन के ग्राम अणु बटा बिलियन का आयतन होता है। तो 85 का ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। बिलियन का मोल बटा बिलियन का लीटर में आयतन होता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 बोला कि कोशिकाओं का अध्ययन को भी कहा जाता है। तो कोशिकाओं को दोस्तों अध्ययन क्या कहा जाता है बताइए। तो दोस्तों साइटोलॉजी, कोशिका के अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि 1 नैनोमीटर के तुल्य होता है। तो 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर घात -9 होता है दोस्तों, याद रखना है 10 के पावर -9 घात 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 88 है। क्वेश्चन 88 कह रहा है
क्वेश्चन नंबर आपका 88 का रहा है कि कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है। इस प्रकार के ऊतक भिन्न भिन्न होते हैं और इन्हें मोटे तौर पर किसको छोड़कर निम्नलिखित में से सभी प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है, बताइए। तो आपका दोस्तों याद रखना है आपको, ग्रंथिल ऊतक को छोड़कर। किसको? तो ग्रंथिल ऊतक को छोड़कर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक अदिश राशि है? तो कौन सी एक अदिश राशि है दोस्तों? तो आपका जो यंग का मापांक यह आपका एक अदिश राशि है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन दोस्तों आपका 90 बुरा दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसको किसी तत्व के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है? तो यह दोस्तों याद रखना आपका कौन सा? तो अणु जो है दोस्तों आपको स्वतंत्र रूप में रह सकता है। नेक्स्ट है कि आरएनए एक बहुलक अणु है, इसका पूर्ण रूप क्या है? तो आरएनए एक दोस्तों पूरा नाम सब पूछ रहा है आपको, तो राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाता है, याद रखना है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ऑप्शन बी में देखिए राइबो न्यूक्लिक एसिड दिया है, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात है कि पवन चक्की यानी कि टरबाइन ऊर्जा को दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा शक्ति में परिवर्तित करता है। तो बताइए दोस्तों कौन सी ऊर्जा को करती है? तो 93 का दोस्तों आपका राइट आंसर देखिए, जो पवन चक्की है दोस्तों वह गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि ग्लूकोज का वह शाखा युक्त पॉलीसेकेराइड है जो जानवरों और कवक में ऊर्जा भंडारण के रूप में कार्य करता है। तो बताइए दोस्तों कौन सा है? तो देखिए ग्लाइकोजन। कौन सा है दोस्तों? तो ग्लाइकोजन जो है यह ग्लूकोज का दोस्तों शाखा युक्त पॉलीसेकेराइड है जो कि जानवर और कवक में ऊर्जा भंडारण के रूप में यह कार्य करता है, ग्लाइकोजन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि न्यूटन का पहला नियम किसके रूप में भी जाना जाता है? तो न्यूटन को दोस्तों जो पहला नियम है, देखिए यदि कोई वस्तु विरामावस्था या गति अवस्था में हो तो उसकी अवस्था में दोस्तों परिवर्तन तभी होता है जब उस पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है। तो वस्तु की यह प्रवृत्ति उन्हीं को जड़त्व कारण बोलते हैं, इसलिए दोस्तों इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जड़त्व का नियम, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या अनुवांशिकी विकास नहीं है? तो अनुवांशिकी विकास क्या नहीं है दोस्तों? तो एड्स जो है आपका अनुवांशिकी विकास नहीं है, बाकी डाउन सिंड्रोम, अंधांता और थैलेसीमिया दोस्तों वह अनुवांशिकी विकास है। नेक्स्ट है कि 36 ग्राम जल में कितने मोल उपस्थित होते हैं? तो 36 ग्राम जल में दोस्तों कितने मोल अनुपस्थित रहते हैं? तो याद रखना दोस्तों आपका 2 मोल उपस्थित रहते हैं, 2 मोल। नेक्स्ट है कि द्विपदीय नामकरण पद्धति की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो द्विपदीय नामकरण दोस्तों आपका कार्ल लिनियस के द्वारा दोस्तों। अगर 5 जगह से कहेगा तो आर एच विक्टर के द्वारा, और 3 जगह से कहेगा दोस्तों तो हिकेल के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। दूरी का सूत्र क्या है? तो दूरी का सूत्र दोस्तों बताइए क्या है? तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय या वेग या इंटू समय। तो आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 99 का ऑप्शन नंबर है गति इंटू समय, गति इंटू दोस्तों समय हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस में खुला नाड़ी संबंधित तंत्र होता है? तो खुला नाड़ी किस में होता है दोस्तों? यानी कि देखिए सभी अर्थोपोडा का जितना भी संघ के जंतु है दोस्तों, अर्थोपोडा संघ के जंतु, इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो कॉकरोच आपका दोस्तों अर्थोपोडा समूह का ही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1949 में माओ के नेतृत्व में क्रांति के बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना हुआ था। तो यह दोस्तों स्थापना हुआ था देखिए 1949 ईस्वी में, जो माओ तुनसू के नेतृत्व में दोस्तों साम्यवादी क्रांति के बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना हुआ था। तो ऑप्शन डी आपका राइट होगा दोस्तों, साम्यवादी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 102 कह रहा है कि 16 महाजनपद में किसकी राजधानी दोस्तों तक्षशिला है? बताइए। 16 टोटल महाजनपद है दोस्तों, जिसमें राजधानी किसकी? तक्षशिला है। तो तक्षशिला दोस्तों राजधानी याद रखना है गंधार की है। तक्षशिला किसकी है? तो गंधार की है। कौशल की राजधानी पूछेगा दोस्तों तो श्रावस्ती या अयोध्या हो जाएगा। कुरु की राजधानी पूछेगा तो इंद्रप्रस्थ हो जाएगा। वजी की राजधानी पूछेगा दोस्तों तो विदेह एवं मिथिला हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि गुजरात में किस झील वस्तु एक कृत्रिम जलाशय जो मौर्य के शासन के दौरान बनाई गई थी? देखिए दोस्तों सुदर्शन झील, जो कि आपको गुजरात में स्थित है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उज्बेकिस्तान से अल-ब्रूनी किस शताब्दी में भारत आया था? तो अल-ब्रूनी दोस्तों 11वीं शताब्दी में आया था, याद रखना है 11वीं शताब्दी में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा 11वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? तो पोलो या चौगान खेलते समय दोस्तों जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इनकी मृत्यु हुआ था दोस्तों 1210 ईस्वी में, याद रखना। कब हुआ था? तो 1210 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन का अग्रदूत कौन थे? तो भगवान राम के दोस्तों जो केंद्रित भक्ति आंदोलन के जो अग्रदूत थे वो याद रखना दोस्तों रामानंद थे। कौन थे? तो रामानंद। नेक्स्ट है कि टीपू सुल्तान के शासनकाल में उनके राजा मैसूर की राजधानी क्या थी? तो उनके राजा मैसूर की राजधानी दोस्तों श्रीरंगपट्टनम थी, याद रखना है। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम, याद रखना है। जबकि दोस्तों जहाँ 1799 ईस्वी में
अंग्रेज के चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में दोस्तों श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए मारे गए थे टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान का जन्म याद रखना 1750 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 108 है, 1919 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं हुई थी। तो 1919 में दोस्तों कौन सी घटना नहीं हुई थी देख लिए। देखिए पहला है कि रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। तो सही है दोस्तों, रॉलेट एक्ट जो है आपका पारित किया गया था वर्ष 1919 में ही। बंगाल का विभाजन, तो बंगाल का विभाजन दोस्तों आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों बंगाल का विभाजन जो है कि 1919 में नहीं बल्कि बंगाल का विभाजन वर्ष 1905 ईस्वी में हुआ था, याद रखना है। बाकी मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार की घोषणा की गई थी दोस्तों, यह भी 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को, ये भी आपका सही है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, जो 1919 में घटित नहीं हुआ है। नेक्स्ट है कि आंदोलन रेड शर्ट के अगुआ कौन थे। तो रेड शर्ट के दोस्तों अगुआ कौन थे, तो खान अब्दुल गफर खान थे, याद रखना है। रेड शर्ट के अगुआ कौन थे दोस्तों, तो खान अब्दुल गफर खान। तो ऑप्शन नंबर 109 का सी राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, खुदाई खिदमतगार नामक आंदोलन ये भी इनका चलाया गया है, और खान अब्दुल गफर खान की सीमांत गांधी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 110 बोल रहा है कि भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए। तो भारत का दोस्तों पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है। तो जो भारत का देखिए पश्चिमी बिंदु आपसे पूछेगा तो गौर माता हो जाएगा। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो गौर माता। और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु पूछेगा तो इंदिरा कॉल हो जाएगा। और दक्षिणी बिंदु पूछेगा तो जो कि दोस्तों ये आपका इंदिरा पॉइंट है, याद रखना है। और इससे पहले दोस्तों पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि निम्न में से कौन सी पहाड़ी असम में स्थित है। तो असम में पहाड़ी कौन सा स्थित है दोस्तों, देखिए जो कार्बी आंगलोंग पहाड़ी है दोस्तों, यह आपका असम के मध्य में स्थित है, याद रखना है। कार्बी आंगलोंग जो कि पठार प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी पूर्वी इसका विस्तार है। नेक्स्ट है कि उस दर्रे का नाम बताइए जिसे उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों के द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 113 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है। तो भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में कौन जाता है दोस्तों, तो उत्तराखंड के नैनीताल जिला, याद रखना है। उत्तराखंड के कौन सा, तो नैनीताल जिला। नेक्स्ट है कि किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों के द्वारा बांटा गया है। तो देखिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 114 का जो ऑप्शन सी, याद रखना है गंगा नदी को। गंगा नदी के जो बेसिन दोस्तों भारत के उत्तरी 10 राज्यों के द्वारा बांटा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि बगलिहार बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो बगलिहार बांध दोस्तों भारत के जम्मू कश्मीर में है, या टोडा जिला में दोस्तों पाकिस्तान की ओर बहने वाली चिनाब नदी पर बना है, याद रखना था। चिनाब नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर आपका 116 का रहा है कि भारत के कौन से राज्य में अधिकतम संख्या में आर्किड होते हैं। बताइए दोस्तों कि अधिकतम संख्या में आर्किड होते हैं कौन से राज्य में। तो राइट आंसर हो जाएगा 116 का ऑप्शन नंबर जो दे रहा है आपका डी, जो कि बिल्कुल राइट है, सिक्किम राज्य में। नेक्स्ट है कि वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 में, याद रखना है। भारत सरकार अधिनियम 1858 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 118 का रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है। तो केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया दोस्तों संविधान भाग के 11 में, याद रखना है। जिसमें दोस्तों अनुच्छेद की चर्चा की जाए तो अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक इसमें चर्चा किया गया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 119 का रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31 के सी निश्चित निर्देशक सिद्धांत को प्रभावी करने के कानून को संरक्षण किससे संबंधित है। तो दोस्तों याद रखना है आपको भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से, क्योंकि दोस्तों मौलिक अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि जब मतदान के अधिकार की पात्रता आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी, तब दोस्तों भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो तब भारत के राष्ट्रपति दोस्तों याद रखना है उस समय रामस्वामी वेंकट रमन थे, याद रखना है, यानी कि आर वेंकट रमन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। और यह दोस्तों 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121 बोल रहा है कि भारतीय संविधान में MLA का पूरा रूप क्या है। तो MLA का पूरा नाम होता है दोस्तों मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का विधानमंडल द्विसदनीय है। तो देखिए दोस्तों वर्तमान में केवल 6 राज्य का दोस्तों जो विधानमंडल है वह द्विसदनीय है, जैसे उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो देखिए दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है। तो 122 का देखिए ऑप्शन ए में दिया है तमिलनाडु, जो कि तमिलनाडु का भी दोस्तों आपका है, याद रखना है कि दोस्तों वर्तमान तमिलनाडु नहीं होगा दोस्तों, इसमें उत्तर प्रदेश का। अच्छा देखिए ऑप्शन डी में दिया है कर्नाटक में आपका है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि सिक्किम अपना राज्य पद कब मानता है। तो राज्य पद दोस्तों सिक्किम अपना कब मानता है बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों 16 मई को, 16 मई को याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो होता है दोस्तों वह प्रधानमंत्री होता है, याद रखिएगा। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है कि संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा के द्वारा मान्यता दी गई थी। तो किस धारा के द्वारा दोस्तों। तो धारा 8 के 1 के तहत, याद रखना धारा 8 के 1, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत सरकार की कौन सी आधिकारिक सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है। तो देखिए दोस्तों अनुच्छेद 76 याद किए होंगे दोस्तों, जिसमें भारत के महान्यायवादी की चर्चा किया गया है, यानी कि अटॉर्नी जनरल। आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के अटॉर्नी जनरल, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 127 का है कि राज्य की आय जो लोगों के द्वारा बिना कानूनी उत्तराधिकारी के छोड़ी गई संपत्ति से उत्पन्न होती है वह दोस्तों क्या कहलाती है। तो वह दोस्तों याद रखना है आपको, राजगमित्व कहलाती है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राजगमित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो बिहार में दोस्तों खनिज संसाधन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। इसमें दोस्तों विभिन्न प्रकार के खनिज पाया जाता है, जैसे मैग्नीज हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, फिर तो इसमें ऑप्शन आपका डी हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी, क्योंकि दोस्तों क्वार्टार्ज भी है, पाइराइट भी है और अब्रक भी है। नेक्स्ट है कि वह विकल्प चुनिए जो बिहार के 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा कि सभी के लिए वायु मार्ग, सभी के लिए दोस्तों वायु मार्ग, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 130 कह रहा है कि बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई कितनी है। तो देखिए दोस्तों बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर जो सड़क की लंबाई है वह दोस्तों आपका न्यूनतम से द्वितीय है, याद रखना है। न्यूनतम से द्वितीय है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, न्यूनतम से द्वितीय, याद रखना है। और वर्ष 2002 में दोस्तों इस आंकड़े के अनुसार बताया जाए तो राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 5358 किलोमीटर था बिहार का। नेक्स्ट है कि 2011 के जनगणना के आधार पर बिहार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो सबसे अधिक यानी कि दोस्तों तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है बिहार, याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 132 क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों। देखिए सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कर रहे हैं। तो बिहार के राज्यपाल दोस्तों, तो बिहार के राज्यपाल कौन थे। तो बिहार के राज्यपाल दोस्तों श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, यानी कि दोस्तों इसमें हो जाएगा। फिर है बिहार के दोस्तों मुख्य न्यायाधीश, तो बिहार के मुख्य न्यायाधीश श्री विनोद चंद्रन जी हैं, श्री विनोद चंद्रन। फिर बिहार के मुख्यमंत्री दोस्तों श्री नीतीश कुमार हैं, और बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी आपका श्री अरुण गोयल हैं, याद रखिएगा। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, इसका मिलान करने की बात किया तो ऑप्शन सी आपका दोस्तों सही हो जाएगा, 4 3 1 2, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 133 बोल रहा है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हिमायत बेरोजगार युवक के लिए एक प्रशिक्षण व नियोजन कार्यक्रम किया गया था। देखिए दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य में, जम्मू कश्मीर राज्य में, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। जम्मू कश्मीर राज्य में 2011 में हिमायत योजना शुरू किया गया था, जिसका लक्ष्य रखा गया दोस्तों कि अगले 5 वर्ष में 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की। नेक्स्ट है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना वर्ष में जारी की गई थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना दोस्तों वर्ष 1951 में जारी किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, वर्ष 1951 में। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने ग्रामों में सार्वजनिक सुविधाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से स्मार्ट विलेज प्रोग्राम का शुरू किया है। तो स्मार्ट विलेज प्रोग्राम दोस्तों गुजरात के जो पूर्व मुख्यमंत्री आनंदबेन पटेल के द्वारा लॉन्च किया गया है, याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुजरात में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 136 बोलता है कि भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला का नाम बताइए। तो भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन सी महिला थी दोस्तों। तो मदर टेरेसा थी, याद रखना है। कौन थी। तो मदर टेरेसा आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मदर टेरेसा को। इनको नोबेल पुरस्कार शांति पुरस्कार दिया गया था दोस्तों, और भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी इनको यानी भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है मदर टेरेसा को। क्वेश्चन नंबर आपका 138 का रहा है कि एक व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या था। तो बताइए दोस्तों क्या नाम था। तो आपका केडी जाधव था, केडी जाधव। नेक्स्ट है कि किस क्रिकेट खिलाड़ी के पास सबसे तेज टेस्ट शतक बनाने का रिकॉर्ड है। तो सबसे तेज शतक बनाने का दोस्तों जो रिकॉर्ड आपके पास है वह याद रखना, एक न्यूजीलैंड के खिलाड़ी दोस्तों जिनका नाम है ब्रेडन मैकुलम, जो कि 54 गेंदों में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे तेज शतक टेस्ट मैच में लगाए थे। तो ऑप्शन आपको हो जाएगा दोस्तों ये ब्रेडन मैकुलम। नेक्स्ट है कि डाक टिकट का आविष्कार किसने किया था। तो बताइए डाक टिकट का दोस्तों आविष्कार किसने किया था। तो देखिए डाक टिकट का जो आविष्कार किया गया था वह दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि रॉलेंड हिल के द्वारा, रॉलेंड हिल के द्वारा, याद रखना है। 1837 ईस्वी में डाक टिकट का जारी किया गया था। और विश्व का प्रथम डाक टिकट दोस्तों 1 मई 1840 को इंग्लैंड में बिक्री के लिए जारी किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 141 बोल रहा है कि प्लाइंट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक कौन है। तो प्लाइंट ऑफ पिजन जो पुस्तक है दोस्तों इनके लेखक की बात की जाए तो दोस्तों याद रखना है रस्किन बॉन्ड थे, रस्किन बॉन्ड। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है कि म्यांमार की मुद्रा क्या है। तो म्यांमार की मुद्रा की दोस्तों याद रखना है कयात है, म्यांमार की मुद्रा कयात है। और म्यांमार की राजधानी पूछेगा दोस्तों तो नायम पिता हो जाएगा, याद रखिएगा। फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका
और राजधानी के कुछ बताते हैं। देखिए, चीन की राजधानी बीजिंग हो जाएगा और चीन की मुद्रा आपका युआन, जापान की राजधानी टोक्यो, जापान की मुद्रा हो जाता है दोस्तों येन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि तुर्की की राजधानी, तो तुर्की की राजधानी दोस्तों आपका अंकारा हो गया है, याद रखना है। तुर्की की राजधानी क्या है? तो अंकारा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा दोस्तों, तुर्की की राजधानी अंकारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 144 बोलता है कि 1800 ईस्वी में विद्युत का एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान करने वाले कुछ पहल उपकरण में एक पावर बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो यह आविष्कार दोस्तों याद रखना है आपको, एल्सेंडा वोल्टा के द्वारा किया गया है, एल्सेंडो वोल्टा के द्वारा। 144 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1800 ईस्वी में किया गया था, याद रखिएगा। छत के पंखे का आविष्कार दोस्तों किसने किया है? तो छत के पंखे का आविष्कार दोस्तों, जो कि इलेक्ट्रिक से चलने वाला छत के पंखे का आविष्कार पूछेगा, तो 1882 ईस्वी में फिलिप डीहल के द्वारा किया गया है, फिलिप डीहल के द्वारा, याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 146 बोलता है कि भारत के G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन के आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो बताइए दोस्तों किस शहर में किया जा रहा है? तो दोस्तों मैसूर शहर में, याद रखना है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा मैसूर शहर में, जो कि कर्नाटक राज्य का दोस्तों एक शहर है। नेक्स्ट है कि फरवरी 2023 में घोषित मिष्टी योजना किससे संबंधित है? तो मिष्टी योजना दोस्तों, इसका पूरा नाम मैंग्रो इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेविंजल इनकम होता है, याद रखना है। और यह दोस्तों जो शुरू किया गया था ऑप्शन मैंग्रो के लिए, याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148 बोलता है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? तो रूबेला मुक्त दोस्तों किससे घोषित किया है? तो याद रखना आपको दोस्तों बी और सी, यानी कि मलेशिया और भूटान और तिमोर लिस्ते को, याद रखना है, भूटान और तिमोर लिस्ते को। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस स्थान पर बिहार पथ अनुसंधान संस्था का निर्माण किया गया है? तो यह दोस्तों आपको मोकामा में किया गया है, याद रखना है। किसमें? तो मोकामा में किया गया है। देखिए इस सेट का आपका लास्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि हाल ही में बिहार में कजरा सोलर पावर प्लांट निर्माण का कार्य शुरू हुआ और इस प्लांट में कितने मेगावाट को बिजली का उत्पादन किया जाएगा? तो बताइए दोस्तों कितना? तो 200 दोस्तों, याद रखना 200, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, 200, याद रखना है। चलिए देखिए दोस्तों टोटल क्वेश्चन आप लोग देख चुके हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।